चलो, इतना इंतहाई आसान सवाल पहला। सर्वे ऑफ 200 randomly chosen students, 23% students said they own the car. पी आ गया हमारे पास आप साथ साथ 0.2। सॉल्व भी करेंगे सर, तो मैं नहीं करूं? या हम लोग पहले करेंगे उसके बाद करो आप करो करेंगे? करो करो करो, अटेम्प्ट करो सर, जल्दी जल्दी करो। हाँ भाई, क्या सीन है? हुआ खड़ा हूँ। अच्छा भाई, क्या सीन है इसमें? सबसे पहले हमने बोला कि भाई पी हमारा 0.23 है, क्यू हमारा 0.77 है। फॉर्मूला लगा दिया हमने 0.23 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0.23 मल्टीप्लाई बाय 0.77 डिवाइडेड बाय 200। और z की वैल्यू 93% दी हुई है, तो z वैल्यू किससे भी निकालेंगे? 0.93% बीच का है अगर, तो साइडों का कितना होगा? 3.5 3.5। 3.5 3.5 तो z 0.35 वैल्यू 0.965 पे निकालेंगे ना। जी, प्लस कर देंगे। तो उसके ऊपर जेड वैल्यू आ रही है 1.811। ठीक है, इससे हम लोग दो वैल्यूज निकाल लेंगे, कितनी आ रही हैं? एक मिनट कैलकुलेट करो, बता। आप
0.176 and 0.284. 0.176 और 0.284, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। नेक्स्ट बोसॉन डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है। सर पहले वाले में तो हम पोजोन की वो जो भी लिखवाई थी आपने टाइप्स वो लिख सकते हैं ना, सिंगली डिस्ट्रीब्यूटेड। State the relationship between EW and variance W, relationship बताना है। इक्वल होगा ना, रिलेशन सेम होता है ना वेरिएंस सेम और होता सेम होता है हाँ। लिख दो बस, दे आर सेम। Is a formula that enumerable X distribution NP, Joy distribution, Poisson distribution as an approximate distribution. To be close to zero for this to be reasonable approximation. Close to zero इसलिए होगा ताकि हमारा जो है वो NP इक्वल हो जाए NPQ के। क्लोज टू जीरो अगर हमारा होगा तभी हमारा NP और NPQ जो है वो बराबर होगा। अगर प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा छोटी होगी तभी हमारा NP और NPQ बराबर होगा। समझ में आई बात? ठीक है सर। अगर आप इसको कर लो सॉल्व, पोजोन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगा के। इसमें पहले अप्रोक्सीमेशन होगी ना? हाँ पहले मीन वेरिएंस निकालेंगे, वही निकालेंगे ना, एवरेज निकालेंगे ना इसमें पहले। सही है। बाइनोमियल पोजोन में कंटिन्यूटी कंडीशन तो होता नहीं है।
क्या आ रहा है मीन और वेरियंस? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.00007, कितना आ रहा है एवरेज? 0.167 एवरेज आ रहा है। एवरेज आ रहा है 0.167 या प्रोबेबिलिटी आ रही है फाइनल? Probability नहीं, is 0.167 है। एवरेज 1.4 आ रहा है और प्रोबेबिलिटी हमें ग्रेटर देन 2 चाहिए, तो 1 माइनस x इक्वल्स टू 0, 1 और 2 कर देंगे। ऑनेस्टली बताना, अगर पेपर आया ना सीधा सीधा पूरे पूरे 50-50 मार्क्स आ जाते हैं बच्चों के, इतना आसान है। अभी S2 का थ्रेशोल्ड भी सबसे ज्यादा ही हाई होता है, कि इजीएस्ट कंपोनेंट है। सर इसका म्यू आ रहा है 13.25। मीन निकालने के लिए हमने किया 1625 डिवाइडेड बाय 500, और वेरिएंस के लिए हमने किया 500 अपॉन 499 और 5663.5 डिवाइडेड बाय 500 माइनस, बताओ वैल्यूज क्या आ रही हैं? इसका आंसर आ रहा है 0.766। वेरिएंस का जी वेरिएंस। और मीन आ रहा है 13.25 म्यू जो आ रहा है। ये हमारे पास सैंपल का तो नहीं ना, पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस है ना ये सैंपल का मीन है और ये हाँ सैंपल का ही। सर मेरा मीन तो 3.25 है। ये सॉरी, ये पॉपुलेशन का निकाल लिया ना हमने, n/n-1 हमने किया तो पॉपुलेशन का आया गया ना। ठीक है। और अगर हमें इसको मतलब जो मीन निकाले इसको हमें पॉपुलेशन का निकालना होता है तो उसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए मीन का क्या फॉर्मूला होता है? देखो पॉपुलेशन और सैंपल का मीन हम सेम ही अज्यूम करते हैं, सेम ही रखते हैं। ठीक है फिर ठीक है। हम जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते हैं इसका। सर I got mean as 3.25। 3.25, 13.25, 3.25 होगा, 13.25 3.25 आ रहा है सर, सॉरी गलत लिखवा दिया मैंने। सही 3.25। है। चलो अगला।
सर इसके अंदर जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा वो अनइक्वल टू होगा ना, अनचेंज वाला होगा ना जो आता है। एच नॉट है कि मीन हमारा 3.25 है और इज डिफरेंट। हाँ, नॉट इक्वल टू होगा ना। नॉट इक्वल्स टू। Done. हाँ, क्या आ रहा है कंक्लूजन? Mean is different. 2.95 हमारा सैंपल मीन आ गया। हम पहले जो है वो डायग्राम बनाते हैं। मीन हमारा बीच में आया 3.25। 1% है तो दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा 0.5 जो हम z वैल्यू देखेंगे तो हम देखेंगे 99.5% पे, यानी 0.995। कितनी आ रही है z वैल्यू? 2.576। Yes, 2.576. 2.576। अब हमारे पास आया था 2.95, तो 2.95 माइनस 3.25 डिवाइडेड बाय वेरिएंस आया था 0.766। तो स्क्वायर रूट ऑफ 0.766 और सैंपल कितने का था? 60 का। कितना आ रहा है? 2.655. -2.655। और हमारी बाउंड्री क्या थी? बाउंड्री थी हमारी -2.576 एंड +2.576। सर इसमें थोड़ी माइनस करेंगे, प्लस करेंगे 0.05। ये तो डायरेक्ट सिग्निफिकेंस लेवल का सवाल है। क्या मतलब? इसमें थोड़ी वो 0.5 प्लस करेंगे। कहाँ किया है 0.5 मैंने? मतलब 0.995 पे निकालिए, 0.99 पे नहीं निकालेंगे।
नहीं, वो तो इक्वली दो 1% है ना बेटा, तो 1% आगे और पीछे दोनों डिवाइडेड होगा, इसलिए 0.915 की है। अच्छा तो सर एमएस में तो यही करा हुआ है, एक साइड 0.99 ही लिया हुआ है। एंड फाइंड दैट देयर, एक मिनट, सवाल में टू टेल लिखा हुआ था ना ये तो, इन अ नेबरिंग कंट्री Yeah, इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। हाँ, टू टेल ही करेंगे इसको, कहाँ से 99 पे कैसे लिया है इसने? कहाँ है हमारे स्क्रीन? भेजो, दिखाओ, डाउनलोड नहीं की भी। May 23 6 2 सर मैंने आपको भेज दिया ग्रुप में मार्किंग शीट। हाँ, देख रहा हूँ। कौन सा क्वेश्चन है, मुझे नंबर क्वेश्चन। अबे सही तो किया है भाई यार, क्या हो गया? 2.576 ही तो आ रहा है। सही तो किया है बेटा हमने। 2.576 जो आया है वो 0.995 लेके ही तो आया है। 0.99 पे थोड़ी आया, जीरो पॉइंट नाइन अच्छा नाइन सही फाइव है सही है इसीलिए लिया है सर, वो क्योंकि वो, मैंने दूसरी देख ली हाँ, थी, सॉरी दूसरी देख ली थी। क्योंकि आधा आधा डिवाइड हुआ है। अब -2.655 आ रहा है, वो मेरा कहाँ पे फॉल करेगा? वो मेरा फॉल करेगा यहाँ सिग्निफिकेंस वाले रीजन में। तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई, आपका बिल्कुल सही है, एंड दैट ये एविडेंस जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, आप बोलोगे कि मीन मास इन कंट्री बी इज डिफरेंट फ्रॉम कंट्री ए। ठीक है, और रिजेक्ट एच नॉट भी लिख सकते हो, स्टेटमेंट लिख दो तो ज्यादा बेटर है। अगला। सर इसमें वो लिखेंगे ना कि प्रोबेबिलिटी सिंगली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या जो आपने कंडीशंस बताई थी। हाँ हाँ हाँ। इसमें कंडीशंस होती कौन कौन सी, वो जरा दोबारा बता सकते हैं पोजोन के अंदर? सारी रैंडमली, लिख दे प्लीज। इंडिपेंडेंटली, सिंगली, कांस्टेंट एवरेज, ये सब होता है। थैंक यू सर। हम्म।
सर इसका आंसर आ रहा है 0.0439। 10 bucks in a 3-day period, 5.1 per day है, तो 5.1 मल्टीप्लाई बाय 3 किया, और ई पावर माइनस ये कितना रहेगा, 15.3 ना, और 15.3 पावर 10/10 फैक्टर, अप्रोक्सीमेशन करो आप। Sir, हाँ, for part C, when it says that the probability is more than 180, how do you know it's not a more than equals to or just more than? बेटा मोर देन का मतलब है ग्रेटर देन 180, मोर देन इक्वल टू 180 बोलेगा तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा। So if it says more than equals to 180, then it means it's more than equals to 180. हाँ, तो अब सर हम कंटिन्यूटी करेक्शन करेंगे तो इसको 180.5 करेंगे हम। Because I also did some past paper and there's sometimes their wording confuses me a bit. Whereas sometimes it's kind of hard to tell whether it's more than or more than equals to. नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी कंफ्यूजन कभी भी नहीं होता, वो क्लियरली आपको बताएगा कि आपको इक्वल टू लगाना है या नहीं। Yeah. Because there's like wording where it says less than and fewer than. लेस देन में और फ्यूअर देन दोनों में हम लेस देन लगाएंगे सर। Okay. एटलीस्ट बोलेगा तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगेगा, सॉरी हाँ, और एट मोस्ट बोलेगा तो लेस देन इक्वल्स टू लगेगा। सारी चीजें Okay. क्लियर बताता है अब। Okay. Got it. Also, I did this past paper before. हो गया ये सवाल? सर ये वाला सवाल कर दें जरा। बेटा 5.1 एवरेज है, 5.1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो कितना है? 153। 153 हमारा एवरेज हो गया। प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें ग्रेटर देन 180.5 की, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करेंगे। मीन बीच में आएगा, 180.5 ये रहा, जेड वैल्यू निकलेगी, जेड वैल्यू को प्रोबेबिलिटी में ले जाएंगे, जो आंसर आएगा उसको 1 से माइनस कर देंगे। ठीक है, ठीक है सर, सही है। बस ये मीन और वेरिएंस, मैं वेरिएंस में आगे फंस रहा था, फिर वो इसमें मीन मीन और वेरिएंस, वेरिएंस नहीं हाँ होता ना। बराबर।
ये भी हो ही जाएगा, बुक्स और डीवीडीज दोनों का बना के बोल रहा है। नंबर ऑफ डीवीडीज 2.4 पर डे है और टोटल नंबर ऑफ बुक्स एंड डीवीडीज इन 1 डे, तो यानी 2.5, दोनों का एवरेज जब मिलाया तो ये हो गया 2.5 प्लस 5.1, ये हो गया 7.6। मोर देन 3 यानी प्रोबेबिलिटी 0, 1, 2, 3 की निकाल के 1 से माइनस कर देंगे, हो जाएगा e पावर माइनस 7.6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 7.6 प्लस 7.6 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल 7.6 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, जो आंसर आएगा उसको 1 से माइनस कर, ठीक है। अगला हेलो, हाँ हाँ, लाइट से ले आया। आइए अब उसकी देर से आप आगे से बस अब खा ली। देर से अब। अभी आप घर पे तो आओ ना फोन। हाँ सर इसका आंसर आ रहा है 0.328। 328। 0.328। अच्छा, कराने की जरूरत नहीं है, मतलब हो गया ना। सर जरूरत है, करा दें एक दफा। करा दूं? जी। टू रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई बताई हुई है इसने, बोला प्रोबेबिलिटी the two values differ by more than 2, two values differ by more than 2 का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी, सॉरी, दो है ना x माइनस वाई, यानी x माइनस वाई जो है वो ग्रेटर देन 2 हो, या फिर y माइनस एक्स ग्रेटर देन 2 होगा, दोनों हो सकते हैं। दोनों जो डिफरेंस है दोनों का वो जो है वो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। इसका मतलब मैं y माइनस एक्स ग्रेटर देन 2 भी बोल सकता हूँ, x माइनस वाई ग्रेटर देन 2 भी बोल सकता हूँ। सही है, तो पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं x माइनस वाई की। x माइनस वाई की डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो ये हो जाएगा, x का मीन कितना है 7, पहले मीन निकाल लेते हैं। x का मीन कितना है 7, y का मीन कितना है 6, तो ये हो गया 1। वेरिएंस कितना है x का 3, y का वेरिएंस है 2, तो 3 + 2 5। आपको ये तो नहीं पूछेगा सर कि +2 लगाया? ये तो रूल है ना प्लस करवाने वाला, हाँ, तो सो ही नहीं सकता ना। प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 2 लगानी है तो डायग्राम बना लेंगे, 1 बीच में आएगा, 2 इससे बस आगे ठीक है होगा। सर, हो जाएगा। और इसमें यही अगर हम काम, ऐसे करते सर कि अगर मीन निकालने के लिए x माइनस वाई और 2 को इधर ले आते, -2 कर देते, ग्रेटर देन 0 कर देते, मैं इसी तरह से कर रहा कर था, सकते, इक्वेशन वगैरह कर बन लो, गई थी। कर, ऐसे भी कर सकते।
लेकिन उसमें मीन फिर जब कर रहा हूँ ना तो मीन आ रहा है -1, तो आने दो। और फिर उसके बाद जो वेरिएंस आएगा 7+6, उसके अंदर से कांस्टेंट तो माइनस में कर ही नहीं सकता, 2 तो हाँ, माइनस टू या नहीं प्लस आएगा, की। टू नहीं होगा उसमें। कर सकते हो बिल्कुल ऐसे भी। ठीक है, थैंक यू। सर उसके अंदर जो भी आंसर आएगा उसको आखिर में मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे ना, क्योंकि कोई भी पहले हो सकती है। दोनों करना है, दोनों अलग अलग करना है भाई, क्योंकि दोनों डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हैं। एक्स अच्छा, माइनस वाई, वाई माइनस एस अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। अगर दोनों सेम होती ना, दोनों हाँ, एक्स की वैल्यू ले रहा होता या दोनों वाई की वैल्यूज ले रहा होता मैं, तो फिर हम जो है वो मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। अभी अलग अलग करना अच्छा, पड़ेगा। ठीक है। ट्वेल्व पॉइंट 960 आंसर आ रहा है। सबसे पहले तो हमने स्कोर बनाया, पहले मीन निकाला। टी हमें दिया हुआ है इसने 62, प्लस 1.5 पी दिया हुआ है 42। वेरिएंस के लिए हमने किया 158 प्लस 1.5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये आ गया हमारा मीन और वेरिएंस। और प्रोबेबिलिटी जो है वो एटलीस्ट 90, मतलब प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे आप ग्रेटर देन इक्वल टू 90 की। ठीक है, अच्छा इसमें जो है वो ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या बोलते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सर इसका पार्ट 2 करा दें, थ्योरी वाला, कमेंट ऑन द ऑप्शन वाला। comment on the assumption that variables t and p are independent। तो सवाल में इसने इंडिपेंडेंट वगैरह वाला वर्ड यूज किया है क्या? सर इसका जो आंसर आ रहा है ये बी पार्ट का 0.9598 आ रहा है, प्रोबेबिलिटी जो आ रही है। क्या? इसकी जो प्रोबेबिलिटी आ रही है, ये x इज हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 90 की, तो 0.9598 आ रही है। हाँ हाँ हाँ, 0.96। ठीक है।
अच्छा, ये बोले assumption that variables t and p are independent. t and p है क्या? t है हमारा मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल और p है हमारा, सॉरी, t है थ्योरी और वो है प्रैक्टिकल। तो बेटा इंडिपेंडेंट का मतलब है कि जो थ्योरी के मार्क्स हैं और जो प्रैक्टिकल में मार्क्स हैं वो इंडिपेंडेंट है। मतलब जरूरी नहीं है कि एक बच्चा अगर जो है वो थ्योरी में मार्क्स ज्यादा ले रहा है तो प्रैक्टिकल में भी ज्यादा लेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना, दोनों लिंक नहीं है आपस में। तो ये अजम्पशन है इंडिपेंडेंट होने की कि थ्योरी मार्क्स एंड प्रैक्टिकल मार्क्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। सही है। सर मतलब ये S2 में जहाँ जहाँ पे भी इंडिपेंडेंट लिखा हो वहाँ उसका मतलब ये होता है कि वो किसी और इक्वेशन से हाँ किसी और से कनेक्ट नहीं है। बिल्कुल अलग है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है। सर मार्किंग स्कीम में अनलाइकली बोला। क्या? Wait, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, सिंपल बिल्कुल भी। मार्किंग स्कीम में अनलाइकली लिखा है। वो तो कमेंट है ना बेटा, आप उसकी इंग्लिश कैसे भी लिख लो। ओके अनलाइकली का मतलब यही है ना कि मतलब वो इंडिपेंडेंट, थ्योरी और प्रैक्टिकल लाइकली नहीं है एक दूसरे के, अनलाइकली है, अलग अलग है बिल्कुल। यही मतलब हुआ इसका भी। ओके। सर 0.0173। टाइप 1 error. When a child completes an online exercise called a mathlete, they might be awarded a medal. The publisher claimed that the probability that the completion will be awarded is 1/3, यानी H naught है. Asha claims she decided if she awarded no medals, she will conclude that the probability is less than 1/3. उसने बोला है कि if she is awarded no medals, सही है, तो वो H नॉट को, टाइप 1 एरर का मतलब है H नॉट रिजेक्ट। H नॉट रिजेक्ट वो कब कर रही है? वो कब कर रही है H नॉट रिजेक्ट? इफ शी इज अवॉर्डेड नो मेडल्स while completing 10 मैथलीट्स। नो मेडल्स मतलब अगर उसने बोला कि एक भी मेडल नहीं जीता, मतलब x इक्वल्स टू 0 अगर आता है, तो वो बोलेगी कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो लेस देन 1/3 है। यानी अगर मुझे टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैं बस प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 0 निकाल लूंगा। तो जाएगा 10c0 1/3 पावर 0। क्या X0। बेटा उसने बोला है ना नो मेडल्स वाइल कंप्लीटिंग 10 मैथलीट्स, मतलब अगर उसका जो है वो एक भी मेडल नहीं आता, मतलब अगर x इक्वल टू 0 है, तो वो ये बोलेगी कि x लेस देन 1/3 है प्रोबेबिलिटी। यानी उस वक्त वो H1 ओके। कर लेगी, H नॉट को रिजेक्ट कर लेगी। और टाइप 1 एरर क्या होता है? H नॉट का रिजेक्ट। तो H नॉट रिजेक्ट कब हो रहा है? जब x इक्वल टू 0 है। ओके। समझी बात? अब प्रोबेबिलिटी अगर x इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 पे H नॉट एक्सेप्ट हो रहा है, राइट? तो अगर मुझे टाइप 2 एरर निकालना है तो मैं प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 निकाल लेता हूं यूजिंग p इक्वल्स टू, अच्छा प्रोबेबिलिटी दी हुई है इसने, टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी दी हुई है तो हमें p नहीं पता। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 0 से निकलेगी।
सही है। और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल 0 कैसे होगा? 1 माइनस 10 C0 p पावर 10 माइनस 0 p पावर 0 और q पावर 10। सही है। और ये इक्वल है किसके? 0.8926 के। यहां से सॉल्व करो, इसका कितना आएगा? 1 माइनस q पावर 10 इक्वल टू 0.8926। 1 माइनस 0.8926 और इसकी पावर हम कर देंगे 1/10। तो Q की वैल्यू आ रही है 0.8, तो P हो जाएगा 0.2। समझ आ गई बात? आगे बढ़ो। सर के की वैल्यू आ रही है 1/8। आगे बढ़ो। नहीं है तो अगला भी। एट ओवर थ्री आ रहा है मीन। P हमारा है, एक मिनट। ए हमारा 1/8 है और सेकंड पार्ट का आंसर 8/3 है। बेटा ये करवाऊं या नहीं? हो रहा है ना? अब यार सिंपल बेटा, हो रहा है ना? ये वाला कराने की जरूरत तो नहीं है। Yes. आखिरी पार्ट देख लो इसका। अच्छा ये तो अभी बच्चे स्टूडेंट ने पूछा ही तो करवाए ना अभी मैंने। इस साल तो अभी कराया था। ठीक है। तो बेटा सर ये वाला जरा वापस दिखा दें जरा। ये वाला यहाँ करना है ये रहा। सही है सर। सर एक मिनट इसकी पिक्चर ले। क्वेश्चन भी दिखा देंगे सर इसका? सर आप ये सेंड करो का व्हाट्सएप पे।
सर इसका क्वेश्चन भी दिखा दें प्लीज। करवा दें। ये तो रहा बेटा। बस बस सही है, सही आपने लगाया नहीं। रबिया करा देता है मैं। अच्छा इसमें क्या था बेटा, ये बोल रहा है कि 0 से लेके 4 तक इसका जो है वो एरिया 1 होगा जेड से आकर। तो हमें के की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, फंक्शन दिया हुआ है के एक्स। इसका मतलब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा 0 से लेके 4 तक, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इंटीग्रेशन क्या होगी इसकी, के एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट्स लगेंगी 0 से लेके 4 तक, आंसर आएगा 1। 4 डालेंगे तो ये जाएगा 16 के अपॉन 2, माइनस 0 डालेंगे तो 0 इक्वल्स टू 1। यहाँ से के की वैल्यू आ गई 1/8। ठीक है बेटा। अगले में बोल रहे हैं हेंस अदरवाइज फाइंड एक्स। तो जब हमारा फंक्शन बन गया के एक्स का यानी 1/8x, तो मीन निकालने के लिए हम पहले इसको मल्टीप्लाई बाय एक्स करेंगे, तो जाएगा 1/8x²। लिमिट्स लगा देंगे 0 से लेके 4 तक, तो इसकी इंटीग्रेशन हो गई x³ अपॉन 8×3 = 24। लिमिट्स लग जाएंगी 0 और 4। 4 लगेगा तो ये हो जाएगा 4 पावर 3 कितनी होती है, 64। 64 अपॉन 24 which is equal to 8/3। सही बेटा। चलो सर नेक्स्ट क्लास। हाँ बोलो। ये जो इसके अंदर बायनोमियल वाला क्वेश्चन था, टाइप 2 एरर प्रोबेबिलिटी वाला, हाँ उसके अंदर जो आखिरी में क्यू था वो वाला पार्ट मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी। उस पार्ट में आप आगे निकल गए थे, उसमें आपको उस वक्त रोका नहीं था। अच्छा इधर है। नहीं ये नहीं, नीचे जाए, जो टाइप 2 एरर वाला था, ये। जी 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 जी। हाँ बोलो। ये यहाँ पे जो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 किया आपने, 10 से 0 तो 1 हो जाएगा और p टू द पावर ऑफ 0 बन जाएगा। ये q टू द पावर ऑफ 10 जो है, हम यहाँ पे हाँ q की वैल्यू जो हमने ऊपर निकाली थी 2/3, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। नहीं ना, ये क्यू अलग है ना बेटा। टाइप 2 एरर के लिए तो पी क्यू चेंज हो जाता है ना। अच्छा, मीन नया आ जाता है हमारे पास। हाँ तो वो नया वाला क्यू निकाल रहे हैं हम लोग। अच्छा, इसने हमें यहाँ पे टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी दे दी थी और नया वाले इसने हमसे हाँ मीन निकलवा बिल्कुल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, तो फिर यहाँ पे हमने लॉग करके लॉग के थ्रू निकाला होगा आई थिंक, है ना। पावर उल्टी कर दी ना, पावर 10 थी तो वहां जाके पावर 1/10 हो गई ना। सही है। ऐसे निकाल ली। ठीक है। ठीक है सर। चलो भाई। ये वाला पेपर तो आसान था, बाकी आगे किस तरह, मतलब इस साल किस तरह का पेपर आने के चांसेस है लास्ट ईयर से अगर compare किया जाए? लास्ट ईयर से S2 के पेपर आसान ही आ रहे हैं। S2 के S2 का वैसे भी ज्यादा मुश्किल आता ही नहीं है यार। एक आध सवाल था क्या टेढ़ा मेरा तो आ गया, वरना S2 का पेपर वैसे नहीं आता इतना क्योंकि मुश्किल, लास्ट ईयर क्योंकि उसमें एग्जामिनर ने मैथ्स के P1 का पेपर जो बहुत मुश्किल दे दिया था, और वही बोलो, S1 तो स्टेट्स का लंबी आता सी। ही नहीं है, स्टेट्स का इतना मुश्किल नहीं आता, अच्छा, वैसे ही नहीं आता। और सही। वैसे भी चीज इतनी मुश्किल है ही नहीं उसमें यार, चीजें इतनी आसान आसान है। ठीक ठीक है। है सर, सही है। तो ओके ना पे। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। After, ना पे। after